नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सावधान रहे के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताएंगे जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये कहानी देश के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलोर की है। करीब 25 साल पहले यहाँ पे सिर्फ एक आदमी ने इतना खौफ फैलाया हुआ था कि सिर्फ बेंगलोर ही नहीं बल्कि पूरा देश इसके नाम से डरता था। दोस्तों, इस आदमी ने इतना खौफ फैला रखा था कि बेंगलोर में लोगों ने अपने घरों में ग्रिल्स लगवाने शुरू कर दिए थे और बेंगलोर की महिलाएं अपने घरों से निकलने में डरती थी। दोस्तों, इस आदमी ने 20 से भी ज्यादा मर्डर और रेप कर रखे थे। इस आदमी के इतने रेप और मर्डर के बाद पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठने लग गए थे। 4 दिसंबर 1996 को कर्नाटका के चित्रदुर्गा शहर में शाम के 6:30 बजे के आसपास एक 17 साल की लड़की और उसके पापा दोनों घर से बाहर कुछ सामान लेने आए होते हैं। दोस्तों, जिस जगह पे वो सामान लेने आए थे वहां पे काफी कम घर थे, इसलिए वहां रोडों पर जल्दी सन्नाटा हो जाता था। उस लड़की के पिताजी को कुछ सामान लेना होता है, तब वो एक दुकान पर रुक जाते हैं और अपनी बेटी से धीरे धीरे आगे जाने के लिए बोलते हैं। अपने पापा की बात मानते हुए वो लड़की धीरे धीरे आगे जाने लगती है। आगे जाते हुए उसने देखा कि एक आदमी टोपी पहने हुए सीधे उसकी तरफ चला आ रहा है, लेकिन उस समय वो आदमी उस लड़के के किनारे से निकल जाता है। तब उसे थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे लगता है फिर से कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है, उसे फिर वही टोपी पहना हुआ आदमी दिखता है और वो उसका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की डर की वजह से तेज चलने लगती है और काफी डरी हुई होती है। फिर वो जोर से भागने लगती है। वो आदमी भी काफी तेजी से उसकी तरफ भागता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो जोर से उसका गला दबाता है ताकि वो चिल्ला ना पाए, लेकिन फिर कहीं से एक पत्थर आके उसके सर पे लगता है और वो उस लड़की के हाथों से निकल जाता है। लेकिन सर पे पत्थर लगते ही उसकी टोपी सर से गिर जाती है और लड़की उस आदमी का चेहरा देख लेती है। लेकिन तब तक उसके पापा वहां आ जाते हैं और वो बच जाती है। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटका की गीता की, जिसकी वजह से इस केस में इस आदमी की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी और इस सीरियल किलर का नाम सबके सामने आया था। दोस्तों, इस दरिंदे का नाम उमेश रेड्डी था। दोस्तों, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के बसप्पा मलीगे नाम के गांव में उमेश रहता था और उसका नाम बचपन से ही चोरी में आता था। कभी वो लोगों के खेतों में से धान चुराता था, कभी रात में लोगों के घरों से बकरियां चुराना और दिन में स्कूल से बच्चों के पेन पेंसिल चुराना। धीरे धीरे करके पूरे गांव में बात फैल गई कि उमेश चोर है। लेकिन जब तक सबको इस बात का पता चला, उमेश कर्नाटका छोड़ के भाग चुका था। भागने के कुछ टाइम बाद ही उमेश ने सीआरपीएफ कमांडेंट के घर में गार्ड की नौकरी करी और कमांडेंट की बेटी के साथ रेप करने की कोशिश करी। ये रिकॉर्ड्स में उमेश का पहला क्राइम था। पकड़े जाने के डर से उमेश वहां से भी भाग जाता है और वापस आकर 22 जनवरी को चित्रदुर्गा के दरियानी डिस्ट्रिक्ट में आर्म्ड रिजर्व ज्वाइन करता है। दोस्तों, उस टाइम तक डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व को पुलिस का दर्जा दिया जाता था क्योंकि उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग अच्छे से नहीं होती थी, इसीलिए उसे वहां आराम से नौकरी मिल गई। नौकरी शुरू होने के ठीक 2 महीने बाद ही उमेश ने अपना पहला क्राइम किया। उमेश ने दिव्या नाम की लड़की के घर जाते समय उसे पकड़ लिया, उसके सारे गहने चुरा लिए और उसके सारे कपड़े उतार के उसे छोड़कर चला गया। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में दिव्या ने कोई कंप्लेंट नहीं की और पुलिस को लगा कि एक नॉर्मल चोरी का केस है
इसीलिए तुरंत ही उसे बंद कर दिया गया। इस वारदात के 1 महीने के अंदर ही एक नाबालिग लड़की जिसका नाम पल्लवी था, उसके पहले रेप किया और फिर बड़े भयानक तरीके से मर्डर करके उसे वहीं बिना कपड़ों के छोड़ दिया। जब इस केस में छानबीन शुरू हुई तब पुलिस को एक सुराग मिलता है। उन्हें यह मालूम पड़ा कि ठीक 2 दिन पहले भी एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। चित्रदुर्गा में 22 जनवरी को आमतौर पे गणतंत्र दिवस की परेड की प्रैक्टिस चल रही थी और वहां पे गीता मौजूद थी। जो लोग वहां पे ग्राउंड मार्क कर रहे थे, गीता की नजर उनमें से एक आदमी पे पड़ी। गीता देखते ही हैरान हो गई कि ये वही चेहरा था जो उसने उस दिन देखा था, जो उसका गला दबा रहा था। गीता देखते ही समझ गई कि उसके साथ छेड़खानी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। पुलिस की जांच चल रही थी। उनके कहने पर गीता ने अपना बयान रिकॉर्ड किया और फिर इसके बाद उमेश जैसे दरिंदे की पहली गिरफ्तारी हुई। लेकिन पल्लवी के मर्डर का कोई सबूत न होने के कारण और गीता पे सिर्फ रेप अटेम्प्ट करने के चार्जेस के कारण उसे जल्द ही बेल मिल गई। पर जेल से बाहर आते ही वह फरार हो गया। 1996 से 2002 तक पुलिस ने कई बार उमेश को पकड़ा, पर वो बार बार फरार हो जाता। उमेश का हमला करने का तरीका काफी अलग था। उमेश सुबह 11 से शाम 4 बजे तक हमले करता था, क्योंकि उसे यह मालूम था कि इस टाइम घरों में कोई मर्द नहीं होता। वो कभी केबल वाला, कभी कबाड़ी वाला बन के घरों के दरवाजों पर दस्तक देता और जैसे ही कोई औरत दरवाजा खोलती वो उस पर हमला कर देता। क्योंकि उमेश पुलिस में रह चुका था, इसलिए वो पुलिस के काम करने के तरीकों को जानता था और वो क्राइम सीन को इस तरीके से छोड़ के जाता था कि वो असॉल्ट नहीं, एक नॉर्मल चोरी लगे। लेकिन एक चीज थी जो उमेश हमेशा चुराता था, वो थे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स, क्योंकि उमेश खुद एक ट्रांसजेंडर था। एक बार पकड़े जाने पर उमेश ने बताया था कि वो फीमेल अंडरगारमेंट्स पहनकर सोता था और कभी कभी उन्हें पहन के मास्टरबेट भी करता था। पुलिस ने कई बार उमेश के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे तो उन्हें बोरियों में भरे फीमेल अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं और बहुत सारा सोना, चांदी और कैश भी मिला। उमेश ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो खुद पुलिस में था। उमेश इतना शातिर था कि जब भी पुलिस पकड़ती थी वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर भाग जाता था। एक बार तो उसने एक पुलिस वाले पर यूरिनेट कर दिया था, जिससे उस पुलिस वाले को घिन आने लगी और वो उसे छोड़कर और मौका पाते ही वहां से भाग ले। हद तो तब हुई, एक बार उमेश के पैर में फ्रैक्चर था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हुआ था और पुलिस से बचने के लिए उसने नेचर्स कॉल का बहाना दिया और वहां से अपना टूटा हुआ पैर लेके भाग निकला। उमेश लोगों के नेचर को काफी अच्छे से समझ जाता था, इसलिए उसे आसानी से समझ आ जाता था कि किस पुलिस वाले को क्या बहाना मारना है। पुलिस को छानबीन के दौरान एक पैटर्न समझ आया। उमेश सबसे पहले अपने विक्टिम्स का मुंह बंद करता था ताकि वो चिल्ला ना सके और हर विक्टिम को मारने के बाद उनके कपड़े ले जाता था। चित्रदुर्गा में जब उमेश ने पूजा नाम की लड़की के मर्डर किया था, तब उसने उसके कान से इयररिंग्स निकाले नहीं बल्कि खींचे थे, जिससे उसके कानों की स्किन फट गई थी। उमेश अपने हर क्राइम के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा था। उसके कई विक्टिम्स पे बाइट के निशान भी थे। वो सिर्फ अपने विक्टिम को डराता नहीं था बल्कि उन्हें एक दर्द का एहसास कराता था और जाते जाते
उनके कपड़े भी ले जाता था ताकि वो डर से चिल्ला भी ना पाए और चुपचाप वहां से निकल जाएं। दोस्तों, आज तक आपने जितने भी सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, उनके मन में बचपन से ही इतने नेगेटिव ख्याल होते हैं कि उनके सीरियल किलर बनने की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। और उमेश के केस में भी कुछ ऐसा ही था। उमेश अपने आप को बचपन में बाकी बच्चों से अलग रखता था। वो कितनी भी गलतियां कर ले, उसके पापा उसे कभी कुछ भी नहीं बोलते थे। शायद यही उमेश को गलत काम करने का कॉन्फिडेंस देने लगा था। इसी बात के चलते उमेश ने कर्नाटका के बेंगलोर में इतना खौफ फैलाया कि वहां की औरतों ने घर से निकलना बंद कर दिया। सबने अपने घरों में ग्रिल्स लगवाने शुरू कर दिए और लड़कियों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। हालात तो इतने खराब थे कि जिन औरतों के घर में टॉयलेट नहीं थे और लेडीज को खुले में फ्रेश होने जाना पड़ता था, वो अपने घरों से बाहर जाने में डरने लग गई थी कि कहीं झाड़ियों में उमेश ना छिपा हो और उनके आते ही वो उन पर हमला ना कर दे। उमेश ने इतना डर फैलाया कि उसके ऊपर कई सारी कहानियां बनी। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने उसके ऊपर एक सीरीज भी बनाई है। उमेश में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि पुलिस को चिढ़ाने के लिए वो पुलिस स्टेशन के सामने एक नाई यानी बार्बर की दुकान में बाल कटवा रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वहां पर एक रिक्शा वाला उसे पहचान लेता है और फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ बता देता है। 17 मई 2002 को उमेश रेड्डी को आखिरी बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहां भी उसने कई बार भागने की कोशिश की और कई बहाने मारे कि कैसे भी करके वो वहां से भाग जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाया। वो कोर्ट में उसे 9 केस के खिलाफ पेश किया गया, जिसमें से सिर्फ 3 संध्या का केस, नित्या का केस और जयश्री का केस, जिसमें से संध्या और नित्या के केस में उसे 4 और 7 साल की सजा सुनाई गई और जयश्री के मर्डर और रेप चार्जेस में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो कन्फेस करता है कि उसने 18 से ज्यादा मर्डर और रेप किए हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को यह जस्टिस सही लगा कि पुलिस के गिरफ्त से 4 बार भाग जाना और 18 से ज्यादा रेप और मर्डर करना, जिसमें से सिर्फ उसे 3 केस में सजा सुनाई गई? दोस्तों, क्या आपको लगता है यह सही था? 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से उमेश की फांसी की सजा कम करते हुए 30 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, उमेश की इस कहानी से हमें पुलिस की लापरवाही का पता चलता है और ये भी कि हमारे देश में वुमेन सेफ्टी पर इतने सवाल क्यों उठते हैं। दोस्तों, आपके इस कहानी के बारे में जो भी थॉट्स हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही खौफनाक कहानियां और दिल दहलाने वाले किस्से लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।